तो कल हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था, एडिटर देखा था, उसके अलावा पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखा था, उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं उनको रिसॉल्व करना देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है और पाइथन में वेरिएबल्स जो है वो किस किस टाइप का होता है। तो पहले तो मैं अपना जो ये फोल्डर अपन ने बना रखा है इसको ओपन करेंगे, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड करेंगे। और फिर यहाँ पे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो न्यू फाइल और var.py और एंटर करेंगे। जब भी आप न्यू फाइल बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस फाइल का नाम किसी भी कीवर्ड या मॉड्यूल से या किसी भी अदर फाइल से मैच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उस फाइल को अगर कहीं और यूज़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि प्रोग्राम एरर देना शुरू कर दे। तो उस सेफ्टी के लिए मैं हमेशा एक लेटर ज़्यादा लगाता हूँ या फिर नंबर्स लगा देता हूँ। ठीक है। तो पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसको जैसा लिखा जाता है ये वैसे ही लिख जाती है। ठीक है। अब दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। ठीक है। और डायनेमिकल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जैसा दे रहे हो, आपने वेरिएबल सीधा डिक्लेयर करना और लैंग्वेज खुद समझ जाएगी कि वो किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। तो पाइथन ऐसे ही काम करती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे a=5 लिखा हुआ है तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है। अगर इसका टाइप पता करना है तो हम लिखेंगे टाइप एक कीवर्ड है जो वेरिएबल्स का टाइप बताता है और एंटर करते हैं। और ए के लिए देखेंगे 2 की ज़िंदगी की कंट्रोल एस करेंगे। ये डायनेमिकली टाइप को मैं कमेंट कर देता हूँ और कंट्रोल एस कर देंगे और अब इसको रन करेंगे। ठीक है। ये प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लास इंट, यानी कि पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं a=डबल कोट्स एस कर देता हूँ और फिर इसको अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे और वापस से रन करेंगे तो ये str में बताएगा, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। पहले जो वेरिएबल असाइन हो रखा है उसमें जो वैल्यू गई है वो पहले की बात है, और अगर उसको वापस से रीअसाइन हमने कर दिया है तो वापस से उसमें नई वाली वैल्यू स्टोर होगी। सिंपल सी बात ये है। और स्टैटिक लैंग्वेज में ये होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसका डेटा टाइप उसके साथ में देना पड़ता है। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं इंट ए देता हूँ तो मैं नीचे उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक है। अब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर तो पाइथन आ गई। अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर अपने C++, जावा ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। अब ये तो इंटीजर टाइप की बात हो गई। अगर इंटीजर को अपने को डिक्लेयर करना है तो अपन सीधा वेरिएबल लेंगे और उसके इक्वल में कोई भी नंबर डाल देंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज़ 2.3 या 2.0 या 2.5। ये सारी वैल्यू जो है वो डेसिमल वैल्यूज आती है तो वो फ्लोट में काउंट होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स और डबल कोट शक्तिमान, और चाहो तो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, जैसा आपका प्रेफरेंस रहे। डबल कोट्स आते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स है, C और D। और B जो है वो फ्लोट टाइप का है और A जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसके अलावा एक और वेरिएबल अपने पास में होता है, वो होता है बुलियन टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर 2 ही वैल्यूज़ आती है, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। ये 2 ही वैल्यू इसके अंदर आती है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एक बार इनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट करके। कंट्रोल शिफ्ट में ये हो गया, इंट हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट में ये फ्लोट हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया, और नीचे वाला भी कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा, स्ट्रिंग हो गया, और नीचे वाली दोनों वैल्यू जो है वो बुलियन वैल्यू होगी। ठीक है। ट्रू और फॉल्स किसी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने में, या किसी स्पेसिफिक कोड को कब तक रन करना है या उसकी वैल्यू को रिटर्न कैसे करना है उसमें काम में आता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखता हूँ तो ये अब एक स्ट्रिंग है। याद रखना कि बुलियन को जब भी डिक्लेयर करते हैं तब ड्यूअल कोट्स या सिंगल कोट्स का काम नहीं लेते हैं, सीधा अपन ट्रू और फॉल्स लिखते हैं। और पाइथन एक जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैं टी छोटा करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि टी जो है वो बुलियन टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है। क्योंकि अगर इसको स्ट्रिंग करना है तो इसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो अपने को टी बड़ा लिखना पड़ेगा, तब ये समझेगा कि ये जो टी है वो ट्रू है और ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब एक चीज़ के लिए अपन देख लेते हैं कि इन सब का डेटा टाइप क्या है। तो ये मैंने लिखा प्रिंट टाइप और ये ए, उसके बाद में पहले मैं ऊपर वाली चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो प्रिंट नहीं हो। ठीक है, और अब इसको अपन कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, अपने पास में 5 वेरिएबल अपन ने लिए, अपन पांचों की वैल्यू देखेंगे। अब मैंने Alt प्रेस किया है और मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए नीचे वाले जो एक्स्ट्रा ए है उन सबको हटा रहा हूँ, और उसके बाद में मैं एक एक वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया और फिर ये ई हो गया। ठीक है, अपने पास में एक और है, तो ये मैंने डुप्लीकेट किया है Alt शिफ्ट और डाउन एरो के साथ में, और ये F कर दिया। ठीक है, अब अपन इनको प्रिंट करेंगे, कंट्रोल S 2 की ज़िंदगी की, और एंटर करेंगे। तो अब ये देख लो, पहला अपन ने ए लिया हुआ है, ए की वैल्यू अपन ने 2 दी है तो क्लास इंट आ गया, फिर 2.5 में फ्लोट आ गया, उसके बाद में str आ गया है शक्तिमान के लिए, और आतिम के लिए भी str आ गया, फिर ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए बुलियन वैल्यू आ गई है। तो ये थे अपने पाइथन और उसके वेरिएबल्स। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन देखेंगे अगले वीडियो में।